जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उनके हाथ अक्सर अनुभव से खाली रह जाते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। यूपीएससी क्रैकर में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हमारा 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीएससीज के लिए पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के अंगों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट पिलर, जो पहला अंग है शासन का, वो हमने पढ़ लिया है, दैट इज विधायिका, लेजिस्लेचर। उसके बाद हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव के बारे में, सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा जो कार्यपालिका होती है। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के शासन के तीसरे अंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जुडिशरी के बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे। जुडिशरी, देखिए आज हम बात करेंगे जुडिशियरी के बारे में, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं। ये है थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, शासन का तीसरा अंग या पिलर इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन बोल सकते हैं या फिर इसको आप पिलर भी बोल सकते हैं। इसको आप पिलर भी बोल सकते हैं, पिलर भी इसको हम बोलते हैं। तो ये है शासन का या सरकार का तीसरा अंग। तीसरा अंग इसको बोलते हैं, तीसरा अंग। तो हमने ये भी देखा था, हमने ये पता कर लिया था कि इसका काम क्या होता है। इसका काम है रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। किस हिसाब से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, वो लॉ, उन लॉज की हेल्प लेनी है जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर विवादों का समाधान करना किसका काम है? जुडिशरी का काम है, न्यायपालिका का काम है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। देखिए जब हम ये पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ अभी हम बेसिक लेक्चर है। देखिए इन डिटेल हम आगे आने वाले लेक्चर्स इसमें पढ़ेंगे, इन डिटेल में ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि पॉलिटी में बेसिकली क्या पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी का इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे चल रहा है। रिजॉल्विंग वेरियस डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू the laws made by legislature, made by the legislature। विधायिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाए गए, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर, कानूनों के आधार पर विवादों का समाधान करना, विवादों का समाधान करना, समाधान करना किसका काम है? ये जुडिशरी का काम है। ये जुडिशरी का काम है। बेसिकली हमने क्या देखा, जुडिशरी क्या करती है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए, विधायिका ने जो कानून बनाए, उन कानूनों के आधार पर विवादों को समाधान करना है, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है। ये बेसिकली काम होता है। लेकिन जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ये हमें पता है कि हाँ भाई कोई भी केस कोर्ट में जाता है, हम वहाँ पे अपना लॉयर करते हैं, वकील करते हैं, केस चलता है, फिर कुछ टाइम बाद वो सॉल्व हो जाता है। बट जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ने की यही इंपॉर्टेंस है, क्लास की यही इंपॉर्टेंस है कि अब हम इससे ज़्यादा देखेंगे, इससे ज़्यादा कि और क्या क्या जुडिशरी कर रही है आज के टाइम पर, जुडिशरी का और क्या क्या रोल है उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में। देखिए पहला काम हमने देख लिया, ठीक है, विवादों का समाधान करती है। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें,
प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो जुडिशरी का रोल है वो कहीं हद तक बिल्कुल लेजिस्लेचर जैसा हो चुका है, लेजिस्लेचर की तरह हो चुका है। तो रोल ऑफ जुडिशरी कैसा हो चुका है, लेजिस्लेचर की तरह हो चुका है, विधायिका की तरह वो काम करती है। तो विधायिका बेसिकली क्या काम करती है, लेजिस्लेचर बेसिकली काम करती है कानून बनाने का। हमने जब ऑर्गन्स पढ़े थे, हमने देखा था 3 ऑर्गन्स, जब शुरू में हम पढ़ रहे थे, डिवाइड किया था हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स। उसमें पहला हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, विधायिका, कि विधायिका कौन है, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली क्या है, संस्था है। तो विधायिका का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। फिर हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, एग्जीक्यूटिव में हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कार्यपालिका, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए उन कानून के हिसाब से शासन का संचालन करना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का काम करती है एग्जीक्यूटिव। फिर जुडिशरी हमने पढ़ा कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उस कानून के आधार पर जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना, विवादों का समाधान करना, ये हमने पढ़ा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही है। और लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। तो क्या जुडिशरी भी कानून बनाने लगी है, उसके बारे में देखते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्लास से मिलने वाली है और यही इंपॉर्टेंस देखिए क्लास की होती है, यही इंपॉर्टेंस क्लास की होती है। सो अभी हम देखेंगे आजकल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल। नाउअडेज हम देख सकते हैं द रोल ऑफ जुडिशरी, the role of judiciary has started the role of judiciary has started a largely similar to that of the legislature की तरह हो चुका है। अब ये लेजिस्लेचर की तरह कैसे हो गया, उसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, सो देखिए इसके पीछे के रीजंस को जानते हैं। इसके रीजन क्या है, इसके कारणों पर हम बात करेंगे कि कारण क्या है। कारण कि विधायिका का जो काम है, जो न्यायपालिका का काम है, वो विधायिका की तरह क्यों होता जा रहा है, सो देखिए जब कानून बनाए गए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भारत का निर्माण हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सब देखिए उसको देखिए कि एक संविधान सभा थी, ठीक है, जिन लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया था, जिन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो एक बात आपने शायद सुनी हो, ना सुनी हो, तो उसको बोलते हैं कि तो वकीलों की एक सभा है, ये तो लॉयर्स ने संविधान को बना दिया है। तो अगर देखिए अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है और उसको वो चीज़ बना रहा है वो पर्सन, सो उसकी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो उनकी ही भाषा में होगी, जो उनकी अपनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसमें होगी। वो सिंपल लैंग्वेज में कैसे बात कर पाएंगे, या कर भी लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज उसमें झलकेगी। सो ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसको समझना, जो उसमें लिखा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई कानून लिखा हुआ है और वो कानून जो वो लॉ है अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको कौन समझाएगा, उसको समझाने का काम करेगी जुडिशरी। को समझाने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका उसको समझाने का काम करेगी। सो कारण हम देख रहे हैं, तो उसमें अगर न्यायपालिका समझाने का काम करेगी तो उसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। रीजन देखिए, रीजन देखिए, मैनी लॉज, बहुत सारे कानून ऐसे हैं, मैनी लॉज ऐसे हैं जो क्या है, जो नेचर में कॉम्प्लेक्स हैं, जो नेचर में क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल हैं, जटिल, जिनको नहीं समझा जा सकता। जटिल क्वेश्चन है, जटिल गुत्थी हो गई, नहीं सुलझ रही है। सो कॉम्प्लेक्स है नेचर में, और एम्बिग्यूअस हैं नेचर में, एम्बिग्यूअस हैं मीन्स स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। सो ऐसे कानूनों को, ऐसे लॉज को एक्सप्लेन करना, उसको समझाने का काम कौन करेगा, बिल्कुल जुडिशरी करेगी, कोर्ट का ये काम हो जाएगा। सो ये जो कानून है इनको क्या करती है जुडिशरी,
एक सरल भाषा में उसकी मौलिक व्याख्या, मतलब कि वो कानून कहना क्या चाहता है, उसकी जो मौलिक व्याख्या है उसको करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। तो इंटरप्रेट करती है उनको, इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेट देम फंडामेंटली, फंडामेंटली मीन्स उसकी मौलिक व्याख्या, मौलिक व्याख्या करती है, मौलिक व्याख्या करती है। जब मौलिक व्याख्या करती है, तो अब देखिए जब कानून बहुत टफ है, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उसकी समझ ही नहीं आ रही है, अब कोर्ट क्या करेगा? उसको समझाएगा। तो ऐसे में जो एक्सप्लेन होके जो उसकी मौलिक व्याख्या है, फंडामेंटली जब उसको समझाएंगे तो एक एक्सप्लेनेशन उसके सामने आएगी, एक नई इंटरप्रिटेशन सामने आएगी। इसी इंटरप्रिटेशन को क्या है? ऑटोमेटिकली एक्वायर द स्टेटस ऑफ लॉ। ये क्या है? ऑटोमेटिकली स्टेटस ऑफ लॉ, लॉ का स्टेटस इनको मिल जाता है। तो ये जो फंडामेंटल जो मौलिक व्याख्या करी, इस व्याख्या को क्या मिल जाएगा? स्टेटस ऑफ लॉ, स्टेटस ऑफ लॉ, कानून का दर्जा इसको प्राप्त हो जाएगा, कानून का दर्जा इसको प्राप्त हो जाता है, कानून का दर्जा। तो इस तरह के जो कानून है उनको एक अलग उसमें रख दिया है कि भाई एक अलग कैटेगरी है, ये भी कानून ही माने जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि जो लॉ का एक्सप्लेनेशन, जो इंटरप्रिटेशन जज ने बताया, तो जज मेड लॉ बोला जाएगा इसको। इसको बोला जाता है जज मेड लॉ, जज मेड लॉ, न्यायाधीश निर्मित कानून, न्यायाधीश निर्मित कानून इनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। न्यायाधीश निर्मित कानून या फिर जजमेंट के बाद कोई कानून आ रहा है तो उसको बोलते हैं जजमेंट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? या और जजमेंट लॉ, जजमेंट लॉ। निर्णय कानून इसको बोला जाता है, निर्णय कानून तो क्या बोला जाता है? इसको निर्णय कानून इसको बोला जाता है। जजमेंट लॉ या निर्णय कानून, निर्णय कानून इसको बोला जाता है। ये दो नई टर्मिनोलॉजी आपने देखी। आपने ये देखा कि ऐसा नहीं है प्रेजेंट टाइम में कि केवल जो जुडिशरी है वो केवल यही कर रही है कि जो डिस्प्यूट आए उनको रिजॉल्व कर दो, जैसा लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, लॉ बना दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर दो डिस्प्यूट को। तो केवल ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? ऐसा है कि भाई आज के टाइम पे जुडिशरी भी बिल्कुल एज अ लेजिस्लेचर रोल प्ले कर रही है, और हमने विद एग्जाम्पल ये चीज देख ली है कि कैसे जुडिशरी रोल प्ले कर रही है लेजिस्लेचर की तरह। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कानून है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, एम्बिग्यूअस हैं, बहुत जटिल हैं, स्पष्ट हैं, समझ नहीं आते। फिर कोर्ट में क्या करती है? उसको एक्सप्लेन करके बताती है, फंडामेंटली उसको एक्सप्लेन करती है, इंटरप्रेट करती है। तो जो इंटरप्रिटेशन करती है उसको भी एक स्टेटस ऑफ लॉ, कानून का दर्जा मिल जाता है, जिसको बोलते हैं जज मेड लॉ, न्यायाधीश निर्मित कानून, या जजमेंट लॉ, निर्णय कानून उसको बोला जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है जो कानून बना दिए लेजिस्लेचर ने, मतलब कानून के आधार पर विवादों का समाधान। ठीक है, लॉ जो बन गए हैं उन लॉ के बेसिस पे उन्हें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। ये काम क्या करना है? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे करना है? लॉ के बेसिस पे, कानून के आधार पर। ये याद रखना है, हमें याद रखना है। कोई भी चीज़ें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया है उसी के अकॉर्डिंग पूरा देश का संचालन होना है, देश पूरा वैसा ही चलना है। तो जुडिशरी भी वैसे ही चलनी है। तो क्या काम है? डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है, ठीक है, लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ने जो कानून बना दिए उसके आधार पर। तो कानून के आधार पर करने का, देखो मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ क्योंकि ध्यान नहीं जाता हमारा, बार बार फोर्स। जब हमें ये पता होगा कि कानून के आधार पर उसको
करना है विवादों का समाधान, तो वो कानून के आधार, वो कानून ही तो हम देख रहे हैं, वो कानून ही तो हमारी हेल्प कर रहा है, वो लॉ ही तो हमारी हेल्प कर रहा है ये बताने में कि जो जुडिशरी का जो फंक्शन है आज के टाइम पे वो लेजिस्लेचर की तरह हो गया है, लेजिस्लेचर की तरह हो गया है। ये लॉ ही तो है जिसका बेस हम बना रहे हैं, उसके बेसिस पे तो हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो पहला हमने देखा कि इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया, इन्होंने इंटरप्रिटेशन बताया कि कानून का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है नेचर में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक वर्ड होता है, एक वर्ड है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके आधार पे देखते हैं, इसके बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी लेजिस्लेचर का रोल कर रही है। लेजिस्लेचर का रोल कर रही है मतलब विवाद तो समान कर ही रही है, समाधान कर ही रही है, लेकिन मतलब वो कानून बनाने की कोशिश कर रही है। तो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि कैसे कानून बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स हैं कानून, जो एम्बिग्यूअस हैं कानून, उनको एक्सप्लेन कर रही है। तो जो एक्सप्लेनेशन है, जो फंडामेंटल उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है, जो इंटरप्रिटेशन दे रही है, उसको लॉ का दर्जा मिल जा रहा है। इसलिए जुडिशरी लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही है, हमने पहली चीज देखी। अब ये देखिए पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या होता है ये, जैसे कोई अपर कोर्ट है, जैसे कोई अपर कोर्ट है, अपर कोर्ट है, कोई अपर कोर्ट है, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट को ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ले सकते हैं। सो किसी अपर कोर्ट ने, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सॉल्व कर दिया और उस पर अपने जजमेंट दे दिया, अपना एक निर्णय उसने सुना दिया, जजमेंट जो है उसने सुना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेम केस आया लोअर कोर्ट में, आप हाई कोर्ट मान सकते हैं, हाई कोर्ट आप मान सकते हैं, सेम केस लोअर कोर्ट में आया। तो अब लोअर कोर्ट क्या करेगा, नए तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा, उसका निर्णय नए तरीके से नहीं देगा, बल्कि हाई कोर्ट क्या करेगा, ये लोअर कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया है, अपना निर्णय सुनाया है, इस निर्णय के आधार पर, इस निर्णय के आधार पर क्या करेगी, अपना जजमेंट सुनाएगी, इस निर्णय को आधार बनाएगी। मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो गया और इस निर्णय को ही क्या बोलते हैं, ये जो जजमेंट है इसी को बोलते हैं पूर्व निर्णय, प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं। सो इसको ये आधार बनाएगी कि भैया इस तरह का केस पहले सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, इस तरह का केस पहले सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर चुका है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा क्या नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बल्कि एक एग्जाम्पल यहाँ सेट हो चुका है, उसी के आधार पर सॉल्व करना है ये केस दोबारा, उसको आधार बनाना है। हम कानून के आधार पर, सुप्रीम जो है न्यायपालिका क्या करती है, कानून के आधार पर ही विवादों का समाधान करती है। इस जजमेंट के आधार पर ही ये हाई कोर्ट क्या करने वाली है, ये हाई कोर्ट क्या करेगी, ये जो डिस्प्यूट नया आया है इसको रिजॉल्व करेगी, रिजॉल्व करेगी। तो आई होप्स आपको समझ आया होगा, आपको समझ आ गई होगी चीज कि कैसे जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर का रोल प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, मेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वर्तमान सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो जो जुडिशरी का रोल है वो मोर देन जजमेंट से ज़्यादा हो चुका है, एज अ लेजिस्लेचर हो चुका है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जो करंट भी हम पढ़ते हैं देखिए, तो वहाँ पे और करंट में अगर इस तरह के जजमेंट रहते हैं तो चीज़ें वहाँ हम ऐड करते चले जाते हैं, साथ में ऐड करते चले जाते हैं, चीज़ों को हम करेंगे। लाइक अभी क्या है कि पहला चैप्टर हम पहली चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो पॉलिटी का एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि बेसिकली पॉलिटी के में हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है पॉलिटी में, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो नाउ ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे बैक टू बैक क्लासेस। इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए अब ये चीज़ हमने देखी यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, अच्छे से समझते चलना है।
हमने देखा जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, शासन का तीसरा अंग, जिसको पिलर भी बोल सकते हैं। ये क्या काम करती है, विधायिका के ने जो कानून बनाया उस आधार पे जो विवाद है उनको रिजॉल्व करती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई इससे ज़्यादा रोल हो गया है, लेजिस्लेचर की तरह काम कैसे कर रही है जुडिशरी, लेजिस्लेचर का काम तो कानून बनाना होता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, तो क्या ये भी कानून बना रही है? यस। कानून की जो है क्या करता है, लॉ जो है उसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है, समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करके जो नई डेफिनेशन निकल के आती है वो अपने आप में कानून माना जाता है, जिसको जजमेंट लॉ बोला जाता है, जजमेंट लॉज बोला जाता है, ठीक है। ये हमने देखा। उसके बाद हमने प्रिजुडिस का फिर हमने पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट का हमने एक एग्जाम्पल देखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय दे देती है तो उसको आधार मानकर लोअर कोर्ट जो है अपने निर्णय सुनाती है, तो वो भी ऐसा कानून माना गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे जुडिशरी की पावर्स के बारे में, पावर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशरी, ठीक है। न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में, न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। न्यायपालिका के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, उनकी पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अब हर कंट्री की अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग जुडिशरी है, तो हो सकता है पावर्स में डिफरेंस हो, तो बिल्कुल पावर्स में डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है, देखिए, जुडिशरी किसी देश की जो जुडिशरी है उस कंट्री की न्यायपालिका के पास कितनी शक्तियां होंगी, कैसी पावर्स होंगी, ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, उस कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे शासन का जो है तरीका वो क्या है, शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, इस चीज पर डिपेंड करती है। इसकी शक्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ आएंगी, बस पेशेंस के साथ आप पढ़ते चलिए। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्लासेस, थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस भी हमें कवर ही करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्लासेस तो देखिए यूट्यूब पे पढ़ी ही रहेंगी, नॉर्मल हम क्लासेस को चलाते हैं, उसके बाद 2x करके आप देख सकते हैं या 1.5 करके आप देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो बेसिकली क्या है, देखो हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं उनको, जिनको नहीं समझ आती हैं चीज़ें, जिनको पॉलिटी नहीं समझ आती है, सो उनके लिए हम बेसिकली क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा बहुत सारे लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार वो कई बुक्स पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। सो आप लोगों को लिए भी यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। पीडीएफ आपको मिलती है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर। सो यूपीएससी क्रैकर ऑफिशियल करके भी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। सो न्यायपालिका की शक्तियां, तो न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो शासन प्रणाली है, जो वहाँ की शासन प्रणाली है उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे डिपेंड करता है वो भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने बात करी थी, जैसे हम लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे, विधायिका जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वहाँ पे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं विधायिका में, और कहीं कहीं सिंगल हाउस होता है, यूनिटरी होता है, जैसे यूके हमने एग्जाम्पल देखा था, सेनेट पढ़ा था हमने यूएसए का, इंडिया का तो है ही राज्यसभा। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। सो अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, डिपेंड करता है कि वहाँ की जो जुडिशरी है वो कितनी पावरफुल होगी। तो पहला एग्जाम्पल कैसे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहला यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एकात्मक सरकार की एकात्मक प्रणाली
व्यवस्था। सरकार की जहाँ एकात्मक प्रणाली व्यवस्था होती है वहां पर क्या होता है कि जो जुडिशरी है उसके पास कम पावर्स होती हैं। जुडिशरी के पास पावर्स कम होती है, क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा काम उस कंट्री का कौन देख रही होती है? पार्लियामेंट देख रही होती है। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, ज़्यादा पावर्स होती हैं। सो जब जुडिशरी की पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जहाँ यूनिटरी सिस्टम चलता है, यूनिटरी सिस्टम देखिए ये सिस्टम चलता है कहाँ? यूके में। हमने बात करी थी जब हमने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि देखिए यूके में क्या होता है कि वहाँ पे 2 हाउसेस नहीं होते, बेसिकली एक ही हाउस होता है, वही पार्लियामेंट वही पूरे सिस्टम को देखता है। सेकेंड हाउस होता है हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको बोलते हैं। तो जितने जैसे हमने देखा था यहाँ पे एग्जाम्पल रिमाइंड करा देती हूँ, हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर, जो हम स्पेसिफिक फील्ड से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, गणमान्य लोग जो होते हैं, बेसिकली उनको हम यहाँ इसके थ्रू पहुँचा देते हैं पार्लियामेंट तक। सो बेसिकली दूसरा हाउस भी यहाँ है लेकिन उसका ऐसा बहुत बड़ा कोई रोल है नहीं। सो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं और जुडिशरी के पास जो है कम पावर होती हैं। तो जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास क्या है? कम पावर्स हैं। न्यायपालिका इनकी वीक है, कमजोर है, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है यहाँ का, पार्लियामेंट यहाँ का जो संसद है वो ज्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल, अधिक शक्तिशाली है, देखिए मोर पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, ये हमने देखा। तो ये डिपेंड करा ना, हमने देखा कि पावर्स हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं, पावर्स ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए पावर्स ही डिपेंड करती है कि उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, शासन प्रणाली कैसी है उस देश में। सो हमने देखा कि शासन प्रणाली अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे यूनिटरी सिस्टम अगर चल रहा है गवर्नमेंट का, एकात्मक शासन प्रणाली है, एक सिंगल हाउस जहां होता है। सो ऐसे में ये जो एग्जाम्पल है, हमने कहाँ का एग्जाम्पल देखा? जैसे लाइक यूके, देख सकते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया। तो जहाँ यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पर क्या है, जो जुडिशरी है वो थोड़ी सी वीक है, थोड़ी क्या ठीक ठाक वीक है, और पार्लियामेंट पे अच्छी खासी पावर्स हैं, मोर पावरफुल होती है वहाँ की पार्लियामेंट, जो है ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ये हमने देख लिया। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करा ना, ये चीज़ हमने देख ली। अब सेकेंड, जहाँ फेडरेशन सिस्टम है गवर्नमेंट का, इंडिया में हमने देखा था। सो सेकेंड है, मैं पर्पल पेन यूज कर लेती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा है। सो दिख रहा है पेन आप लोगों को, या पिंक का यूज करो? देखिए फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पर्पल ही ठीक, फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन का संघात्मक प्रणाली सिस्टम या सरकार का प्रणाली व्यवस्था, तो देखिए ये जो फेडरेशन सिस्टम जिन कंट्रीज में आपको मिलेगा, वहां क्या होगा, वहां पे जो जुडिशरी होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी एज कंपेयर टू पार्लियामेंट। कैसे होगी? ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जुडिशरी क्या होगी?
जुडिशियरी, न्यायपालिका जो है वो मोर पावरफुल होगी, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली होगी। देखिए ये एग्जाम्पल जो फेडरेशन सिस्टम वाला है, देखो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो फेडरेशन सिस्टम है, फेडरेशन सिस्टम क्या करता है। अब फेडरेशन सिस्टम क्या है कि देखो पावर्स का डिवीजन हमने पढ़ा था कि देखो पावर्स का डिवीजन है, डिवीजन हम पढ़ रहे थे। बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है पावर्स का डिवीजन है, लेकिन जुडिशरी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो कैसे ये मोर पावरफुल होगी उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर्स हमने पढ़ा था, सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, ठीक है। जुडिशरी का रोल कैसे ज्यादा है, तो देखिए जितने भी केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होते हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व करता है विद लीगल सिस्टम। लीगल डिस्प्यूट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, बैक टू बैक। सो क्या काम करता है, ये काम करता है टू रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन, ऐसे लिख दूं, नहीं पूरा ही लिख देती हूँ, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है, कोई लीगल कोई डिस्प्यूट है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका, इसलिए न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल है, न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल है। और सेंटर स्टेट क्या है, वही तो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, वही तो पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, वही तो क्या होते हैं, वही तो कानून बनाने का काम करते हैं। तो कानून बनाया केंद्र ने और राज्य ने, सेंटर और स्टेट ने कानून बनाया, और उन कानूनों का समाधान कौन करता है। अगर किसी तरह का कोई विवाद आता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, उसको रिजॉल्व करता है उन विवादों को कि जुडिशरी उसको रिजॉल्व करती है। सो वैधानिक जो डिस्प्यूट होते हैं, वैधानिक समाधान करता है किस चीज का, समाधान करेगा किस चीज का, वैधानिक विवादों का। कानून से संबंधित देखिए जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व कौन करेगी, जुडिशरी उसको रिजॉल्व करेगी, बिटवीन केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों के बीच। तो केंद्र और राज्यों के बीच कानून के संबंध में अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है, तो क्या करेगी, जुडिशरी उसको सॉल्व कर देगी, जुडिशरी उसको सॉल्व कर देगी, ठीक है। अब संसद ने, पहली बात, दूसरी बात, संसद के रेफरेंस में देख रहे हैं ना हम, पार्लियामेंट से देख रहे हैं कि ज्यादा पावरफुल कैसे है जुडिशरी, हम इसी की बात कर रहे हैं ना। तो जुडिशरी पावरफुल कैसे है ज्यादा, पार्लियामेंट कम कैसे है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उस कानून से संबंधित अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको कौन रिजॉल्व कर रही है, जुडिशरी। तो पावरफुल ज्यादा कौन हुआ, जुडिशरी पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कानून संसद बनाती है, संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जो फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारा जो फेडरेशन सिस्टम है, संघात्मक प्रणाली की जो मूलभूत संरचना है, उसको अगर हर्ट करती है, सो ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में क्या करेगी कि जुडिशरी उसको क्या है, अवैध घोषित कर देगी कि देखिए या तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, या जो हमारे स्पिरिट है, जो भावना है, हमारे मूल संविधान की, मूल संरचना की जो भावना है, उसको क्या कर रही है, हर्ट कर रही है। तो ऐसे में जुडिशरी क्या बोलेगी कि भाई आपने ऐसा कानून बना दिया है, पार्लियामेंट को बोलेगी आपने ऐसा कानून बना दिया है, वो कानून क्या कर रहा है, वो कानून हमारा जो फेडरेशन सिस्टम है, संघात्मक संरचना का जो कॉन्सेप्ट है, जो मूल आधार है उसका, उसको हर्ट कर रहा है, उसको आहत कर रहा है, या बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हर्ट कर रहा है, इसलिए जो कानून है उसको इलीगल वो ठहरा देगी, इलीगल उसको ठहरा देगी, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे,
सेकेंड पॉइंट इसमें आप देखिए, टू डिक्लेयर a law made by legislature इलीगल कैसे ठहरा देगी उसको, कैसे इलीगल ठहरा देगी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को, संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित करना, अवैध घोषित करना। किस बिहाफ पे अवैध घोषित करना कि ये जो हमारा फेडरेशन सिस्टम है, फेडरेशन सिस्टम है, इसको हर्ट कर रहा है। जो हमारा संघात्मक संरचना है, संघात्मक सिस्टम है, संघात्मक जो संरचना है हमारी, उसको हर्ट कर रहा है। या फिर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है, उसको भी क्या कर रहा है, ये हर्ट कर रहा है। आधारभूत ढांचे को आहत कर रहा है, आधारभूत ढांचे को ये क्या कर रहा है, आहत कर रहा है, आहत कर रहा है। आहत कर रहा है। इस बिहाफ पे जुडिशरी क्या कर सकती है, उस लॉ को वो अवैध, इलीगल घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उस लॉ को अवैध घोषित किसने कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया, जुडिशरी ने। दैट मीन्स जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है, जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है, हमने ये देखा ज्यादा पावरफुल है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में जो, अच्छा ये एग्जाम्पल कहाँ के हैं, ये इंडिया एंड यूएसए के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम ऐसे कह लें, दूसरी तरीके से चीज को पढ़ते हैं, अगर हम ऐसे कहें कि देखिए बताइए सबसे पावरफुल जो क्वेश्चन बना रहे मेंस का, लिख तो एग्जाम्पल इसमें भी सकती थी, लेकिन मेंस का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, पॉइंट्स जनरेट करते हैं, पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं कि विश्व में जो सबसे पावरफुल जुडिशरी हैं वो कौन सी हैं और क्यों हैं, क्यों हैं। तो उसका एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए पावरफुल जुडिशरी जो है वर्ल्ड में, सर्वाधिक शक्तिशाली कह सकते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका कहां पर है वर्ल्ड की, ये कहां पर है, ये है यूएसए और इंडिया में। कहां पर है, यूएसए और इंडिया में। और क्यों है, उनको क्यों कहते हैं उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये यूएसए में है, इंडिया में है, तो जो इंडिया की जुडिशरी है, यूएसए की जो जुडिशरी है वो मोर पावरफुल है, काफी पावरफुल है। वो क्यों है ऐसा, उसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो जिन कंट्रीज में लिखित संविधान है, यूके का माना जाता है कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ चीजें हैं परंपरागत, वो चीजों को चलाते हैं परंपरागत, वहां पे अच्छा खासा लिटरेसी रेट उनका बढ़िया है, बढ़िया मतलब उनको लोग अच्छे खासे अवेयर हैं चीजों को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जिन कंट्रीज में, हम यहाँ देख रहे हैं कि पावरफुल जुडिशरी क्यों है इन कंट्रीज की, यूएसए और इंडिया की, उसको एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक। क्योंकि जिन कंट्रीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां जो कानून लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हैं या फिर लॉ को, उसको इंटरप्रेट करने का, उसका इंटरप्रिटेशन निकालने का काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। इसलिए जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है। लिख लेते हैं एग्जाम, जहां जिन कंट्रीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। ऐसी कंट्रीज में क्या है, ऐसी कंट्रीज में जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है लॉस का। ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेटिंग
interpreting of constitution or the law accurately. ठीक है, लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एक ही बात है, तो उनका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? उनको इंटरप्रेट करता है जुडिशरी, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको व्याख्यायित करता है। सो ये क्या है? ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड लिख देती हूं, कानून या संविधान की मौलिक व्याख्या करने का दायित्व, मौलिक व्याख्या करने का दायित्व किसका है, या जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की है, इसलिए ज्यादा पावरफुल हो जाती है, इसलिए ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और क्यों है? फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक का काम करती है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की संरक्षक है। मूल अधिकारों की संरक्षक है। इसके अलावा आपने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा होगा, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है। न्यायिक पुनरीक्षण की पावर है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इन डिटेल चर्चा करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन फिर भी एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर ये पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, संसद कोई कानून बनाती है, तो वो कानून, अभी हमने एग्जाम्पल देखे कि फेडरेशन जो स्ट्रक्चर है हमारा जो संघात्मक प्रणाली की जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कहीं हर्ट तो नहीं करता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं भारत के संविधान में, तो कहीं कोई ऐसा कानून संसद ने तो नहीं बना दिया जिससे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं, आहत हो रहे हैं। सो ऐसे में जो भी कानून बनता है उसको जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, वो क्या करती है? रिव्यू करती है, उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि भाई आहत करता है, को लगता है कि आहत कर रहा है, तो ऐसे में क्या करेगा? वो उसको कह देगा कि नहीं ठीक है, इसको समाप्त करिए, इसको हम रहने नहीं देंगे, उसको समाप्त करने की बात करता है। सो हमने यहाँ देखा, ये एक मेंस के क्वेश्चन की तरह हमने देखा, 3 पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट करें कि पावरफुल जुडिशरी जो है, सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिकाएं कहाँ पर हैं? यूएसए और इंडिया की हैं। क्यों है? क्योंकि अगर जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी लॉज हैं उनको इंटरप्रिटेट करे, उनका जो है क्या करे? मौलिक व्याख्या करे। इसके अलावा देखा हमने कि प्रोटेक्टर होती है फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्टर होती है, मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण ये करती है कि कोई कानून अगर बना दिया गया है तो वो कैसा है, कहीं वो हमारे जो फंडामेंटल राइट का जो हमारा जो हमें मिले हैं, कहीं उनको आहत तो नहीं कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को आहत तो नहीं कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये सारी चीज़ें हमें देखी जाती है। सो देखिए, अभी हम क्या करेंगे, हमने ये देखा, अभी हम 2 टर्मिनोलॉजी देखेंगे। उन टर्मिनोलॉजीज को सिर्फ देखेंगे कि ये भी 2 टर्मिनोलॉजी होती हैं पॉलिटी में, उसको हम देखेंगे। उसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, उसके बारे में बाद में करेंगे। सो एक टर्म है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक दूसरा टर्म होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यथोचित विधि प्रक्रिया इसको बोलते हैं, यथोचित विधि प्रक्रिया।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित यथोचित विधि प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया इसको बोलते हैं। सो ये दो टर्मिनोलॉजी क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं इनकी, हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पावर किसकी ज़्यादा है, जुडिशरी के पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल मेंस में आप ये एग्जाम्पल बिल्कुल कोट कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। सो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये क्या होता है इन डिटेल चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो डिटेल चर्चा होनी है इस पे, एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट दिया उसके आधार पे हम इसको देखेंगे। सो इसमें हम देखेंगे कि जो जुडिशरी की पावर है वो कम होती है, जहां ये होता है वहां पे पार्लियामेंट की पावर ज्यादा होती है। पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो ज्यादा हैं, संसद की जो पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका से ज्यादा होती हैं। और जहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया है, वहां पर जुडिशरी की जो पावर है, न्यायपालिका की जो पावर है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से, संसद से। सो देखिए मैंने ये दो एग्जांपल लिखे। अभी मैंने कंट्रीज में किस कंट्री में क्या होता है ये नहीं बताया है मैंने, लेकिन आपको ये खुद, आपने पूरा लेक्चर सुन लिया है, आप खुद गेस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा, ये यूके में होगा। यूके की संसद ज़्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू जुडिशरी। और जब आप यहाँ बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा देखने को इंडिया और यूएसए में, इंडिया और यूएसए में जहाँ जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट। डिटेल चर्चा करेंगे क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी सारी बात करेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर में। सो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए यूपीएससी क्रैकर के साथ। थैंक यू सो मच।